क्या आपने कभी सोचा है जब किसी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो क्या यह परमेश्वर की इच्छा होती है? जब निर्दोष लोग युद्ध में मर जाते हैं, जब भूकंप से हजारों लोग दबकर मर जाते हैं, जब किसी का परिवार लूट लिया जाता है, क्या यह सब परमेश्वर ही करवा रहा है? क्या सच में परमेश्वर हमें दुख और बुराई के बीच डालता है? बहुत से मसीही लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं बीमार हुआ हूँ, अगर मैं गरीबी में हूँ, अगर मेरे जीवन में दुख है तो यह सब परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन क्या बाइबल सचमुच यही सिखाती है, या फिर इसके पीछे एक और गहरी सच्चाई छिपी हुई है? दोस्तों, आज का यह संदेश आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे हर अच्छा वरदान किससे आता है और हर बुरी चीज कहां से आती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए ताकि ऐसा कोई जीवन बदलने वाला संदेश आपसे छूट न जाए। परमेश्वर कौन है? क्या वह सच में हमें दुख देता है? क्या वह चाहता है कि उसके बच्चे तकलीफों में रहें? अगर आप बाइबल खोलकर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। याकूब 1:17 कहता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न कोई परिवर्तन होता है और न परिवर्तन की छाया। सोचिए जरा, यहाँ लिखा है कि हर अच्छा वरदान परमेश्वर से आता है। बीमारी क्या अच्छा वरदान है? बलात्कार क्या अच्छा वरदान है? हत्या क्या अच्छा वरदान है? भूकंप से मरना क्या अच्छा वरदान है? नहीं, ये सब अच्छे वरदान नहीं हैं। तो ये परमेश्वर से कैसे आ सकते हैं? यूहन्ना 10:10 में खुद यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यहाँ यीशु ने साफ कर दिया, जो चोरी करता है, जो हत्या करता है, जो नाश करता है, वह शैतान है, और जो जीवन और आशीष देता है वह यीशु है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा कैंसर से मरता है तो यह जीवन है या नाश? अगर किसी परिवार को गरीबी खा जाती है तो यह जीवन है या नाश? अगर किसी औरत के साथ बलात्कार होता है तो यह जीवन है या नाश? साफ है, यह सब नाश है और यह सब शैतान की तरफ से आता है। लेकिन आज बहुत से मसीही गलत सोच रखते हैं। वे मानते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह परमेश्वर की इच्छा है। दोस्तों, यह एक झूठ है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर पर शक करें। शैतान चाहता है कि आप सोचें कि परमेश्वर आपके विरुद्ध है। परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, न कि हमारे विरोध में। बहुत से लोग कहते हैं कि देखो, अय्यूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब को दुख दिया। पर क्या सचमुच ऐसा है? आइए बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं। अय्यूब की किताब अध्याय 1 में लिखा है, अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था। वह परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था। उसके पास परिवार था, धन दौलत थी और वह बहुत आशीषित था। एक दिन शैतान परमेश्वर के सामने आया और बोला, क्या अय्यूब बिना कारण तेरी सेवा करता है? क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? उसके परिवार को आशीष नहीं दी है? उसके हाथों के काम को सफल नहीं किया है? लेकिन अगर तू उसे छू ले और उसकी सब आशीषें छीन ले तो वह तुझे तेरे मुंह पर श्राप देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ किसने अय्यूब पर हमला करने का सुझाव दिया? शैतान ने, परमेश्वर ने नहीं। और फिर आगे लिखा है कि शैतान निकल गया और उसने अय्यूब की भेड़ बकरियां मार डाली, उसके नौकरों को तलवार से काट डाला, उसके बच्चों को आंधी से मरवा दिया। किसने किया यह सब? शैतान ने। लोग अक्सर कहते हैं, देखो परमेश्वर ने अय्यूब को दुख दिया, लेकिन बाइबल कहती है कि शैतान ही नाश करने वाला है। अब सोचिए, अगर शैतान ने अय्यूब की संपत्ति छीनी, अगर शैतान ने अय्यूब के बच्चों को मारा, अगर शैतान ने अय्यूब के शरीर को घावों से भर दिया, तो आज आपके जीवन में जब चोरी होती है, जब बीमारी आती है, जब परिवार टूटता है, क्या यह सब परमेश्वर करता है? नहीं, यह सब वही शैतान करता है। लेकिन शैतान एक और काम करता है। वह आपको भ्रमित करता है। वह चाहता है कि आप सोचें कि परमेश्वर ही यह सब कर रहा है, ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, ताकि आपका विश्वास टूट जाए, ताकि आप कहें कि परमेश्वर तो कठोर है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर वही है जिसने अपना पुत्र यीशु हमें देने में भी हिचकिचाहट नहीं की। क्या ऐसा परमेश्वर आपको कैंसर देगा? क्या ऐसा परमेश्वर आपके बच्चों को मार देगा? नहीं, वह तो जीवन देने वाला है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है तो आपको यीशु को देखना होगा, क्योंकि यीशु ने खुद कहा,
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14 अध्याय 9 पद। इसका मतलब है, अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करता है तो देखिए यीशु ने क्या किया। क्या यीशु ने कभी किसी को बीमार किया? क्या यीशु ने कभी किसी पर कैंसर डाला? क्या यीशु ने कभी किसी के बच्चों को मार डाला? नहीं। बाइबल बताती है, जहां भी यीशु गया वहां उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को खड़ा किया, गूंगों को बोलने लायक बनाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिलाया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है, यीशु नासरी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था। वह भलाई करता फिरा और सबको चंगा करता रहा जो शैतान के सताए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ध्यान दीजिए, यहाँ बाइबल ने साफ कहा कि लोग बीमार क्यों थे, क्योंकि वे शैतान से सताए हुए थे। और यीशु ने क्या किया? चंगा किया, भलाई की। तो यह साफ है, बीमारी कहां से आती है? शैतान से। चंगाई कहां से आती है? परमेश्वर से। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई बुरी घटना होती है, अगर आपका परिवार टूटता है, अगर आपकी नौकरी छिन जाती है, अगर आपके रिश्तों में कलह हो जाती है, तो यह किसका काम है? यह शैतान का काम है। लेकिन जब परमेश्वर आता है तो वह शांति लाता है, वह बहाली लाता है, वह जीवन और बहुतायत से जीवन लाता है। दोस्तों, आज हमें यह पहचानना होगा कि बाइबल हमें यह नहीं सिखाती कि परमेश्वर दुख देता है, बल्कि यह सिखाती है कि शैतान दुख देता है और परमेश्वर आशीष देता है। दोस्तों, यह सच है कि बहुत से मसीही सोचते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में होता है वह सब परमेश्वर की इच्छा है। अगर कोई बीमारी आ गई तो कहते हैं यह परमेश्वर की मर्जी है। अगर नौकरी छिन गई तो कहते हैं यह परमेश्वर की योजना है। अगर परिवार में कोई मर गया तो कहते हैं परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया। लेकिन बाइबल को ध्यान से देखें तो हमें यह समझ आता है कि यह सोच शैतान ने हमारे मन में डाली है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इंसान परमेश्वर पर शक करे। अय्यूब की किताब में ही देख लीजिए, जब अय्यूब पर मुसीबत आई तो उसके दोस्त आए और क्या कहने लगे? उन्होंने कहा यह सब परमेश्वर की तरफ से है। लेकिन अंत में जब परमेश्वर ने उनसे बात की तो उसने कहा कि तुमने मेरे बारे में सही नहीं कहा। इसका मतलब है, अक्सर लोग जब दुख देखते हैं तो वे तुरंत कह देते हैं कि यह परमेश्वर से है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यह गलत है। यशायाह 5 अध्याय 20 पद कहता है, हाय उन पर जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं, जो अंधकार को ज्योति और ज्योति को अंधकार ठहराते हैं। यही तो आज हो रहा है। शैतान बुराई करता है और इंसान उस बुराई को परमेश्वर के सिर मढ़ देता है। लोग कहते हैं परमेश्वर ने कैंसर दिया, परमेश्वर ने बच्चा छीन लिया, पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर तो जीवन देने वाला है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ लिखा है परमेश्वर चाहता है कि हम नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाएं। अगर परमेश्वर का मकसद हमें नाश करना होता तो वह हमें बचाने के लिए अपना पुत्र क्यों देता? तो दोस्तों, गलतफहमी इसलिए है क्योंकि शैतान ने सदा से यही खेल खेला है। शैतान वही है जिसने अदन की वाटिका में हव्वा को धोखा दिया। उसने झूठ बोला और इंसान को गुमराह किया। आज भी वह झूठ बोलता है। वह हमें यकीन दिलाता है कि बुराई परमेश्वर से आती है, लेकिन बाइबल कहती है हर अच्छा वरदान परमेश्वर से है और हर बुरा शैतान से। जब किसी विश्वासी के जीवन में समस्या आती है तो वह अक्सर यही सोचता है कि यह परमेश्वर की ओर से है। लेकिन अगर हम बाइबल को मापदंड बनाए तो हमें साफ दिखेगा कि कौन सी चीज परमेश्वर से है और कौन सी शैतान से। यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद को फिर याद कीजिए, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो नियम बहुत स्पष्ट है, जो चीज चोरी करती है, जो चीज नाश करती है, जो चीज घात करती है, वह शैतान से है। और जो चीज जीवन देती है, जो शांति लाती है, जो बहाली लाती है, वह परमेश्वर से है। अब सोचिए, अगर आपके घर में आग लग जाए और सब कुछ जलकर खाक हो जाए तो यह चोरी और नाश है। तो यह किसका काम है? शैतान का। अगर आपके शरीर में बीमारी आकर आपको धीरे धीरे कमजोर बना रही है तो यह नाश है। तो यह किसका काम है? शैतान का। अगर कोई आपके परिवार को धोखा देकर आपकी संपत्ति छीन लेता है तो यह चोरी है। तो यह किसका काम है?
शैतान का। लेकिन जब परमेश्वर आता है तो वह टूटी हुई चीजों को जोड़ता है, वह खोई हुई चीजों को वापस लाता है, वह बीमार को चंगा करता है, वह निराश को आशा देता है। यह है परमेश्वर का स्वभाव। अब सवाल यह है कि हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि दुख आने पर धैर्य रखो क्योंकि यह परमेश्वर की परीक्षा है। लेकिन दोस्तों, बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 पद में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में न पड़ने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। देखिए, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमें ऐसा दुख नहीं देता जो हम सह न सकें, बल्कि निकास का मार्ग भी देता है। इसका मतलब है, अगर शैतान ने हमला किया तो परमेश्वर हमें उस हमले से निकलने का रास्ता भी देता है। तो हमारी प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि हम हर बुराई को परमेश्वर पर मत डालें, बल्कि पहचानें कि यह शैतान का काम है और यीशु के नाम में उसका सामना करें। दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि सारी बुराई शैतान से आती है, तो हमें यह भी समझना होगा कि परमेश्वर ने हमें उसके विरुद्ध खड़े होने का अधिकार भी दिया है। लूका 10 अध्याय 19 पद में यीशु कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी रीति से हानि न पहुंचेगी। यहाँ शत्रु कौन है? शैतान। और यीशु ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें उसकी सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। इसका मतलब है, जब बीमारी आती है तो हमें यह कहने की जरूरत नहीं कि हे परमेश्वर, अगर यह तेरी इच्छा है तो इसे हटा दे। नहीं, हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है और यीशु के नाम में बीमारी को डांटना है। जब गरीबी आती है तो यह कहने की जरूरत नहीं कि शायद परमेश्वर यही चाहता है। नहीं, हमें अपने विश्वास से खड़े होना है और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करना है। जब परिवार में झगड़े, कलह और टूटन आती है तो हमें यह सोचने की जरूरत नहीं कि यह परमेश्वर की ओर से है। नहीं, हमें पहचानना है कि यह शैतान की चाल है और हमें प्रार्थना में खड़े होकर यीशु के नाम में शांति को बुलाना है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु किस लिए आए? ताकि शैतान के कामों को नाश करें। बीमारी शैतान का काम है, गरीबी शैतान का काम है, नाश शैतान का काम है, और यीशु इन सबको नाश करने आए। तो अगर आप यीशु के चेले हैं तो आपके जीवन में भी यही सामर्थ्य काम करती है। आपको अधिकार है कि शैतान के कामों को तोड़े, आपको अधिकार है कि बुराई का विरोध करें, आपको अधिकार है कि जीवन और आशीष का दावा करें। लेकिन दोस्तों, अगर हम यह मान लेंगे कि दुख परमेश्वर से आता है तो हम कभी शैतान का सामना नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि सब परमेश्वर की इच्छा है और चुपचाप सहते रहेंगे। यही शैतान चाहता है, कि आप चुप रहें, कि आप लड़ाई न करें, कि आप हार मान लें। लेकिन बाइबल कहती है, याकूब 4 अध्याय 7 पद, इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। शैतान को भगाने के लिए हमें खड़ा होना होगा, हमें उसका सामना करना होगा और यीशु के नाम की सामर्थ में विजय पानी होगी। दोस्तों, जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो सारी सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर परमेश्वर ही बुराई करता तो क्या वह अपने पुत्र यीशु को भेजता कि वह हमें बुराई से छुड़ाए? अगर बीमारी परमेश्वर की ओर से होती तो क्या यीशु हर जगह जाकर बीमारों को चंगा करता? अगर गरीबी परमेश्वर की ओर से होती तो क्या यीशु भूखों को रोटी खिलाता? अगर मृत्यु परमेश्वर की योजना होती तो क्या यीशु लाजर को कब्र से बुलाकर जीवित करता? नहीं। क्रूस यह गवाही देता है कि परमेश्वर का स्वभाव भलाई है, वह प्रेम है, वह जीवन है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद कहता है, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यीशु का लहू हमारी सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि उस लहू ने हमारे सारे पाप धो दिए। उस लहू ने हमें शैतान की दास्ता से छुड़ाया। उस लहू ने हमें अनंत जीवन दिया। दोस्तों, याद रखिए, अगर परमेश्वर बुराई का स्रोत होता तो यीशु का लहू निरर्थक हो जाता, क्योंकि तब हमें उसी परमेश्वर से मुक्ति चाहिए होती जिसने हमें बुराई दी। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और उसने अपने पुत्र को इसलिए दिया कि हम नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाएं। इसका मतलब है कि हर दुख, दर्द और बुराई शैतान की ओर से आती है, लेकिन हर चंगाई, हर बहाली, हर आशीष, हर वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। तो जब आप अपने जीवन में किसी बुराई को देखें, बीमारी, गरीबी, दुख, क्लेश, तो तुरंत यह मत कहिए कि यह परमेश्वर की ओर से है, बल्कि यह कहिए, यह शैतान की चाल है और मैं यीशु के लहू के द्वारा उस पर जयवंत हूँ। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कहा था, पूरा हुआ।
इसका मतलब है कि शैतान की हार हो गई, पाप की हार हो गई, मृत्यु की हार हो गई और हमें अनंत जीवन मिल गया। दोस्तों, आज हमने देखा कि बहुत से मसीही सोचते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में बुरा होता है वह परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन बाइबल हमें साफ कहती है हर अच्छा वरदान ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से आता है और हर बुरी चीज शैतान की ओर से। सोचिए, जब आपके जीवन में दुख आता है, जब आप टूटते हैं, जब आप निराश होते हैं, तो यह परमेश्वर नहीं करता, यह शैतान है और उसके कामों को पहचानना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखिए, जैसा हमने देखा, यीशु का लहू हर बुराई पर विजय है, यीशु का जीवन हर अंधकार पर प्रकाश है और उसकी गवाही हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा पिता है। वह हमें जीवन देना चाहता है, वह हमें आशीष देना चाहता है, वह हमें हर बुराई से छुड़ाना चाहता है। अगर आप आज अपने जीवन की सभी बुराइयों को परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह समय है, उठिए, पहचानिए, सकारात्मक विश्वास रखिए, शैतान के कामों का विरोध कीजिए, यीशु के नाम में विजय प्राप्त कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है उसने शैतान को जीत लिया। दोस्तों, आज अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बहाली चाहते हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है हर अच्छा वरदान परमेश्वर से आता है, हर बुरी चीज शैतान से आती है और आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना है, यीशु के नाम में विश्वास करना है और उसके लहू की शक्ति से अपने जीवन में विजय पाना है। दोस्तों, आज का यह संदेश आपके जीवन की सोच को बदल सकता है। यह संदेश आपको सिखाता है कि दुख और बुराई परमेश्वर से नहीं आती, बल्कि अच्छे वरदान और आशीष परमेश्वर से आते हैं। शैतान हमें भ्रमित करता है कि बुराई परमेश्वर से आती है, लेकिन आज आप जानते हैं कि यह झूठ है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि परमेश्वर प्रेम है और हर अच्छा वरदान उसी की ओर से आता है।